3 काइंड, 3 वर्ग का क्या होगा? क्लास, क्लासेस, वर्ग का क्लासेस, क्लास, ठीक है क्या? और धर्म ये त्रिवर्ग का। व्यायाम का याद के हो जो हम बातें हैं थोड़ा सा उसको ध्यान में रखकर नोट करो और उसको याद करो। व्यायाम किसे कहते हैं? वो क्या होता है? स्कंद त्रय। हाँ, स्कंद त्रय क्या होता है? स्कंद त्रय। स्कंद, स्कंद किस माने में? स्कंद कहाँ का चैप्टर है? त्रिस्तंभ ना, तो ये तो है कि क्या कहते हैं, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य। त्रिस्तंभ माने ये शरीर का त्रिस्तंभ है। आहार में भोजन। त्रिस्कंद क्या है? स्कंद, स्तंभ है ये। स्कंद होगा तो स्कंद वाले चैप्टर में होगा। स्कंद मतलब द्रव्यों से है, द्रव्य वाले द्रव्य अध्याय में हो सकता है। व्यायाम की परिभाषा मान लो शुरू नहीं याद रहता है तो उसको ये करो। और उस दिन आया था अर्ध शक्ति व्यायाम किसे कहते हैं? जब व्यायाम करें और आपको अनुभव हो कि आपकी आधी शक्ति। हाँ, अर्ध शक्ति व्यायाम कब जाने अर्ध शक्ति व्यायाम हो गया? पसीना आने लगेगा, जब पसीना आने लगेगा, हाँफने लगेगा, सांस तेजी से लेने लगेंगे, ये सब उसके लक्षण है कि आपकी अर्ध शक्ति व्यायाम हो गया है। उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। ज्यादा करने से क्या होगा? ज्यादा करने से शरीर नष्ट वो थ्रस्ट है और लगेगा। जैसे शेर जो है अपने से अधिक बलवान हाथी को खींचते हुए मृत्यु को प्राप्त है तो वो स्वयं खत्म हो जाता है। वैसे ही है, ठीक ना? ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, उसको थोड़ा सा दिमाग में रखो। क्यों दिखते हैं मोबाइल में? अब तो ये जो क्वेश्चन आ रहा है छोटा छोटा, तो उसमें तो ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक ना? जिससे पूछेंगे वही बताएगा। इस रोज से पूछ रहे हैं अष्टांग हृदय क्यों कहते हैं? तीनों में से कोई बताएगा, जो जिसको बताना होगा हाथ उठाएगा। अष्टांग हृदय इसे क्यों कहते हैं? अष्टांग के जो 8 अंग होते हैं, काज, विद्या और रसायन, ये सब उसके 8 अंग है। 8 अंग है। तो इसका हम क्या पूछ रहे हैं? इसको अष्टांग हृदय क्यों कहते हैं? तुम बता दें? हाँ बताओ। जिस प्रकार से खड़े हमारे शरीर के अंदर हृदय जितना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से अष्टांग हृदय इसको कहते हैं क्योंकि ये 8 अंग हमारे हृदय में इतना महत्वपूर्ण है जीवन में। कहीं कहीं आधा पहुँचे, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर पूछते हैं लोग कि इसको अष्टांग हृदय क्यों कहते हैं? भाई बार बैठे इसका जवाब ये है कि जैसे हमारे शरीर के अंदर हृदय का जो महत्व है, स्थान है, इम्पोर्टेंस है, वही इम्पोर्टेंस इस अष्टांग का है। अष्टांग मतलब कहा है सल जो 8 अंग वर्णन किया गया है ना, वो आयुर्वेद के हृदय है। जैसे हमारे शरीर के अंदर हृदय का इम्पोर्टेंस है, वैसे ही आयुर्वेद के अंदर उन 8 का महत्व है। इतना उसका महत्व है, इसलिए इसको इसकी रचना क्यों की गई? इसकी रचना क्यों की गई? अष्टांग संग्रह था और था, तो फिर अष्टांग हृदय क्यों बनाया गया? उसको मिला के मतलब शॉर्ट में पढ़ने के लिए, छोटे में संक्षिप्त में बड़ी जानकारी सही है। बहुत सारे जो तथ्य जो बिखरे हुए थे उनको इकट्ठा करके एक जगह सारांश में प्रस्तुत किया। ये सब छोटी छोटी है, सब सुन देते हैं लोग में, तो थोड़ा सा उसको ध्यान से। दिनचर्या में हम लोग कहाँ पहुँचे थे? व्यायाम तो उदतरण
के गुण हैं? कहाँ से पढ़ तो वो थोड़ा बता दीजिएगा। रहे? अंगुली का नाम जैसे तत्व में आया था अंगुली का तो देखिए, हाँ। अंगुष्ठ, ये तर्जनी, मध्यमा, ये अनामिका, अनामिका, ये कनिष्ठा। कनिष्ठिका, कनिष्ठिका के बराबर होनी चाहिए तत्व। क्या क्या वो मोटी होनी चाहिए इतनी, कनिष्ठिका का वो दिया जाता है ना, प्रमाण दिया जाता है। इतनी मोटी होनी चाहिए। दातवन में आता है क्वेश्चन, उसमें टिप्पणी भी आती है। हाँ, कि दातवन कैसा होना चाहिए, दातवन लंबाई का क्या इतना विधान है, 12 अंगुल ना। कैसा होना किसको चाहिए। करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सब थोड़ा सा डिटेल उसको थोड़ा सा दिमाग में क्लियर करो। हाँ, माने किस दोष को कौन सा दातवन कौन, जैसे है कि बबूल का है, कि नीम का है, कि नीम का है, कि करके दिया है, उसको थोड़ा सा ध्यान में पड़ो। छोटी छोटी बातें हैं, उसमें से टिप्पणियों में आ जाए। ध्यान के बाद उद्वर्तन आएगा, उत्तन उत्तन लगाने के लिए, और उसके बाद स्नान है। स्नान के गुण क्या है? जठराग्नि को प्रतीक करता है। जठराग्नि क्या होती है? हम जो पूछ रहे हैं तो बताओ, प्रकार नहीं पूछ रहे। जठराग्नि पर्टिकुलर जठराग्नि कैसे करते हैं? लाल होता है। अग्नियाँ कितनी? 13 होती है ना? हाँ। कौन कौन? 7 नहीं, मुख्य कितनी होती है? 3 तीन। कौन कौन? कोष्ठाग्नि, जठराग्नि, हाँ? अग्नि जठराग्नि बोल तो नहीं नहीं, अग्नियाँ 3 मुख्य होती है। 5 भौतिक अग्नि, 5 भौतिक सुनो नहीं, जठराग्नि सुनो पहले। मुख्य 3 ही होती है, 3 में उनका कांड से करके 13 होती है। 5 धात्वाग्नियाँ, जो 5 धातुएं हैं, कौन कौन? 7 नहीं, ये कहते हैं 5 भौतिक, 5 भौतिक, 5 भौतिक, जो 5 ये है क्या है? जल आकाश, वायु, 5 है ना, आकाश, वायु, पृथ्वी। इन सबों से एक एक अग्नि, जैसे कि पृथ्वी से कौन से हो गई? पृथ्वी से कौन अग्नि? पृथ्वी अग्नि, वायु अग्नि, और ऐसे करके 5 हो गई, 5 ये। और उसके बाद रसाग्नियाँ, रसाग्नियाँ कितने होते हैं? धात्वाग्नियाँ कितने होती हैं? 8 होती है ना? 7 होती है ना? और 8 7 हो गई आपकी धात्वाग्नि, 5 हो गई ये, और 1 हो गई जठराग्नि। भी पढ़े। वो नहीं, तो धात्वाग्नियाँ कितनी हुई? 7 4। ये पंचभौतिक, 5 12 और एक जठराग्नि के जठराग्नि मतलब कहाँ होता है उसका स्थान? अमाशय, मध्य पक्वाशय। 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 अग्नि अग्नि के बारे में क्लियर पूरा पढ़ लेना है। वही कह रहा है कि स्नान के गुण क्या है, तो कह रहा है कि जठराग्नि प्रदीप्त करती है। और तुम लोग अपने पर अनुभव किए हो कि नहाने के बाद भूख लगती है, भूख लगती है। यस सर। सही, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। कैठों प्रदीप्त होती है, कैसे होता है? नहाओगे तो अग्नि जो है ठंडे की सिमट के चली जाती है जठर के अंदर, और वहाँ जाके प्रदीप्त हो जाती है, जिससे भूख लगती है। जो शरीर चारों तरफ से अग्नि फैली हुई है, ठंडे
पानी से नहाओगे ना तो नहाओगे सर अगर खा के नहाए तो हाँ? खा के नहाए तो खा के नहाने पर प्यास लगी तो और कुछ नहीं। मैं अग्नि जो है ठंडे पानी में नहाओगे तो अंदर जाएगी, अंदर हाँ चारों तरफ जो फैली हुई है अंदर जाएगी, आगे जाकर कुछ टाइम में इकट्ठा होती है, वहीं से प्रदीप्त होती है। जैसे भोजन करने के बाद भूख लगने का कारण नहीं होता। स्नान करने के बाद हाँ? भोजन करने के बाद भूख कैसे लगेगा? स्नान यह वृष्य है। वृष्य का मतलब होता है कि वो ये आयोजित करना है पूरा वृष्य मैंने वीर्य वर्धक बस रस होते हैं ना या कौन-सा रस है आखिरी सत्वा है ना, तो इसको वृष्य कहते हैं। जो वीर्य को बढ़ाता है उसको वृष्य कहते हैं। आयु को बढ़ाता है, लंबी आयु करता है, उत्साहित तथा बल को बढ़ाता है। पंडु माने खुजला, मल त्वचा कम है, थकावट पसीना उहाई प्यास दाह जलन और पाप भी है। पाप मीन्स रोग का नाश। इतने गुण है ये स्नान के गुण। उष्ण जल से तुम जाड़े में गर्म पानी से नहाते हो। दे रहा है कि गर्म जल से नहीं ना, गर्दन से नीचे के शरीर को भिगोना चाहिए। पश्चेक मतलब स्नान भिगोना, गर्दन से नीचे ही उष्ण जल से स्नान करना चाहिए और ऊपर उष्ण जल से ऊपर से नहाने में क्या होता है, नुकसान होता है। क्या? एक तो बाल गिरेंगे और आँख को दुर्बल, आँख को भी दुर्बल बनाना होता है। इसलिए गर्म पानी सिर पे नहीं डालना चाहिए। स्नान का बिल्कुल निषेध है दिया है। स्नान करने के बाद पहले की भोजन के पक्ष जाने के पश्चात हितकर भोजन है उसे मात्रा के अनुसार, हितकर भोजन जो है उसको मात्रा के अनुसार, हितकर मतलब जो मात्रा के अनुसार। ये नहीं अच्छा लगा तो पूरा भाग लिए। अति सर्वस्व और देते। हाँ, भोजन करने का विधान है कि स्टमक को 3 भाग में बांट दिया जाता है। एक भाग में भोजन, दूसरे भाग में जल, तीसरे भाग को खाली वायु। हम लोग क्या करते हैं पूरा भोजन कभी अगर अंदर से घटाया जाए तो पता लगेगा कि वो भी निकल जाएगा। दावत में जाते तो होता है ऐसा। भोजन नहीं करना थोड़ा रखता भी है कि थोड़ा पेट खाली होगा तो और डला जाएगा। आदमी सतर्क करके ही खाता है ना, और खाली सतर्कता तो उसी समय परखी जाएगी तुम्हारी। जब अच्छा भोजन मिलेगा तब नहीं देखा जाएगा कि तुम कितना उसके प्रति सब आइटम ट्राई करने के चक्कर में ज़्यादा हो जाता है। साथी वाला बहुत अनाहारिक होता है और वेस्ट भी बहुत होता है। ये तो इतना तेल घी गरम मसाला डालना टेस्टी तो होता है लेकिन इसलिए थोड़ा उसके बाद पीने केसर वाला दूध। हाँ, फिनिशिंग में केसर वाला दूध भी मिलता है। दूध ना वो केसर वाला बहुत चलन है, हिंदी में खूब चलता है। मैंने आज पता है कि दूध भोजन के 1-2 घंटे के बाद लेना चलो तो 1-2 घंटा घूमोगे क्या दूध लेके टहलते हैं, चलो खाली थोड़ा टहल लेंगे। कि पूरी और मुक्त वेग को नहीं रोकना चाहिए। तीसरे चौथा ध्यान में आधारी वेग आएगा, इन वेगों को नहीं रोकना चाहिए। चाहे
पुलिस वगैरह का हो कि बलात् नहीं, जोर लगा के नहीं करनी चाहिए, इजी वे में जो निकल जाएगा। और एक बार नहीं 2 बार जाए, लेकिन ये नहीं कि उसमें जोर लगा के। प्रेशर नहीं लगा। उससे क्या होता है, पाइल्स वगैरह ज़्यादा होने का डर रहता है। पाइल्स में तो ऐसे ही हो जाता है। वो भी कई प्रकार का होता है। ये सब जब वेग आ जाए तो इसको रोकना भी नहीं चाहिए, कुछ सब काम छोड़ के इसको करना चाहिए। और जैसे कि तो साधन बन गया, पहले तो अध्यात्म बने हो गया नहीं, तो नई नई को हो जाती थी तो जैसे दिक्कत होता था उसको पहले और नहीं तो अंदर बाहर खेतों में रहना, तो वो इंतजार करेंगे कि शाम होगा तो जाएंगे खाने। और होगा तब बीमारी का मुख्य कारण होता था, लेकिन धीरे धीरे ऐसे बहुत खत्म। गैस को भी नहीं रोकना है। हाँ? मतलब ऐसा होता है कहीं बैठे, सार्वजनिक विसर्जन नहीं करना है, मतलब किसी कहीं बैठे हैं चार कोई पांच बहाना बना के निकल जाएगा, जानते हैं कि छोड़ेंगे तो आवाज करेगा। बाहर सीटी मारा अंदर आवाज एक साइलेंट मूड वाला होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। जैसे आपका फादर ने सुना जब मेडिकल लाइन में थे तो कोई विशेष चैप्टर चल रहा था चिकित्सा वाला, उसी में किसी का वो हो गया पूरा उसी में से और तरह के बच्चे होते ना, अरे भाई देखो किसका सिलेंडर लीक कर रहा है। सर एक बात है, लेकिन जिसका लीक क्या उसको कभी पता नहीं चलता जब तक पूरे क्लास में ना पता चल जाए। लेकिन ये ऐसा नहीं कि हम भी देखे हैं, मतलब जिसका छूटेगा भी कोई उसी को नहीं मारता। पूरा क्लास में आ जाएगा उसको नहीं। मतलब बाथरूम में भी अगर आपसे पहले कोई गया रहेगा तो आपको दिक्कत होगा, लेकिन जब तक आप रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं है। हाँ, ये सब नहीं रोकना भी जाता है, रोकने का मतलब ये थोड़ा थोड़ा किया तो उसको एक बार हम ऐसे नहीं सब बनाते आपसे की बात है, वो एक हम प्रैक्टिस कर रहे थे, एक बहुत ही किसी तो ऐसे उसको ऑब्सेस हुआ था थोड़ा, उसका ऑपरेशन करना था, तो हमारे यहाँ नहीं आ पाई तो बुलाए तो ऑपरेशन सीजर लगाया था, तो वो सांस रोके हुए थी। अब हम रोने में ही साउंड निकल गया, सब हंसने लगता है, बहू है कहेंगे। अब देखो पाप, ये 10वीं पाप कर, इसको ये इम्पोर्टेंट है, ये आता है कि 10वीं पाप क्या है, इसको लिख लो, तुम बोल दे रहे लिख लो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा लिखो, निम्न 10 पाप कर्म, निम्न 10 पाप करके पहला हिंसा, हिंसा हिंसा हमें छुट्टी है, हिंसा उसके आगे को मारपीट करना या किसी मन को दुखाना, ये भी हिंसा ही है। किसी मन को दुखा दो, ये भी क्या है, हिंसा। ऐसे से मारपीट करना है, मन को दुखाना, मन को दुखाना, मन को दुखाना मतलब माफी किया है, हाँ? माफी किया है, मन को दुखाना मतलब माफी किया है, किसी को निराश करना है, मन को दुखाना मतलब डांट दिए बोल दिए जैसे जिससे उसको दुख, कुछ अच्छी ही बात उसके अंदर कर रहे हो तो आपकी अवहेलना कर दी है। दूसरा है अस्तेय, आधा स्तेय, अस्तेय देखा है ना, यस चोरी या लूट, चोरी के चलते
तीसरा अन्यथा काम। अन्यथा काम। अन्यथा काम, इसको लिखो अनुचित ढंग से सुख भोग करना। अनुचित ढंग से सुख भोग करना, जैसे अगम्यागमन आदि। जैसे सुख भोगना, जैसे अगम्यागम गमन आदि। ये क्या है? गमन। हाँ, अगम्यागमन आदि मतलब जहाँ नहीं जाना है वहाँ जाना है। तीन हो गए ना? यस सर। 2 हुआ। 3 हुआ, चौथा लिखना है। चौथा है पिशून्यता। पी शून्यता शब्द छुटा हुआ है। पिशून्यता, पिशून्यता शब्द चुगलखोरी। पिशून्यता चुगलखोरी जानते हैं ना? यस सर। पछता ही नहीं है कोई। जो चुगलखोर होता है जब तक वो पहले वो पछता है नहीं करता है तो उसको भूल नहीं। वो भी एक बीमारी होती है सर, किसी किसी को, किसी को बीमारी वो भी एक होती है। एक ऊपर के ही माने। पांचवा है पौरुष वाक्य। पौरुष वाक्य, पौरुष वाक्य। पौरुष मतलब कठोर होता है या अप्रिय वचन। किसी को कठोर वचन नहीं बोलो, अप्रिय मत बोलो। अप्रिय मतलब बिना प्रेम, बिना जो उसको मतलब खाना या उसके जैसे कोई खाना है, चाहे एक का आग का हो, तो उसको कहोगे ऐसा ना। ये ना ये अंधा आदमी है। कोई लंबा जा रहा तो उसको बोल दे। हाँ, लंबा ये सब वचन पर परुष वचन उल्टा बोल रहे हैं। और छठा है अनृत। अनृत, अनृत झूठी बात। झूठी बात। सातवां है संभिन्न आलाप। संभिन्न आलाप। संभिन्न आलाप। कभी कुछ और कभी कुछ से दोगलापन करते हैं। कभी कुछ कह देना, कभी दोगलापन लिख लो। अपने बात पर अड़े न रहना, बेपेरी पर रोता। आठवां है व्यापादम। हाँ, व्यापादम किसी को मार डालने या मरवा डालने की योजना। व्यापादम। हो गया। नौवां देखो अविद्या। अविद्या, अविद्या ध्या, दूसरे की संपत्ति को हड़प लेने की इच्छा। और 10वां है दृढ़ विपर्य। दृढ़ विपर्य, शास्त्र के निर्देशों को विपरीत सोचना। मैंने हमारा शास्त्र कहता है उसको उल्टे सोचना। नास्तिकता। डिग्री पर्याप्त
वही तो शास्त्र के निर्देशों को शास्त्र कहता है कि तुम ये करो तो उसको विपरीत कर रहे हो। नास्तिकता वही हो गया, नास्तिकता वही हो गया। आप तो वाक्यों के विरुद्ध सोचना, आप किसे कहते हैं सुन लो। और एक आप तो पुरुष होते हैं, आप पुरुष, आप तो देश आप तो पुरुष नहीं कहते, आप तो उपदेश आता है, सुने हो तुम? आप तो उपदेश मतलब आप पुरुष जो उपदेश करता है उसको क्या कहते हैं? उपदेश करना मतलब कहना है। तो आप पुरुष कौन होता है? बहुत मतलब अच्छा पुरुष, मतलब ज्ञानी पुरुष कह सकते हैं। ज्ञानी हो, धर्म का आचरण करने वाला हो, सात्विक प्रवृत्ति का। इस तरह के आप तो पुरुष होते हैं। चाहे जो हमारे गुरु हैं, पुरुष होता है, गुरु भी आप पुरुष। तो वो जो कुछ कह दिए वही शास्त्र की लाइन बन जाती है। अगर वैसे सब पुरुष लोग महात्मा लोग कोई बात को कह देते हैं ना, तो अगर कहीं कोई बात भी आती है भाई नहीं की बात नहीं, लेकिन वो कह दिए कि ये होना चाहिए, तो वो समझो कि ये आप पुरुष वचन है, उस पर विश्वास करें। बस ये प्रश्न हो गया ना। और आई मानसिक पापों का हाँ 10 पाप का अनुकूल कौन होते हैं, इसमें क्या हो तो इसमें क्या प्रलापम विद्या कृतिपदेयम पापम करने लज्जा काय वाच मन मानस चैत्य जो क्या है तो ऐसे ही है। समदृष्टता का निर्देश, सभी प्राणियों को अपने समान समझो, भले कीड़े मकोड़े किया ही क्यों न हो, उन्हें कष्ट न पहुंचाए, उन पर दया करो। सम्मान करने का निर्देश, किसको सम्मान करना है? देवता का, गाय का, ब्राह्मण का, वृद्ध का, वैद्य का, नृप का और तिथि देव भव कहा जाता है ना, होता है देव के तुल्य। जिसके आने की तिथि नहीं। यहाँ वृद्ध शब्द का है तो वृद्ध शब्द जो है माता पिता का, गुरुजनों का सम्मान भी करने वाला। याचकों की सम्मान विधि, जो अतिथियां हैं, याचकों माने अर्थियों, याचकों को अपनी शक्ति के अनुसार कुछ देना चाहिए। ये कोई आता है कुछ मांगने के लिए तो उसको निराश नहीं करनी चाहिए, जो भी सामर्थ्य हो उसके अनुसार कुछ दे। सर वो डेली मांगनी आ जाए तो, डेली मांगनी आ जाए तो तिथि का मतलब होता है बिना तिथि का है, उसका कोई निश्चित नहीं है, तो डेली आने लगे तो डेली नहीं आएगा, डेली ऐसे नहीं आता है, कभी महीने 2 महीने पर 1 हफ्ते में आ जाता है। रूटीन है। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगन जाए। मांगन से पहले मरे विमुख निकसत ना मांगन मरण समान, किसी से मांगना मरने के समान। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगन जाए, कोई मांगने लगे, विशेष परिस्थिति में मांगना। मांगन से पहले वो मरे जिन्मुख निकसत ना, मरे मांगने से पहले वो आदमी मर जाता है जिसके मुख से नहीं निकलता। मान लो कोई मांगने जाता है तो मरा तो रहेगी, लेकिन उसके पहले जो ना कह देता है उससे पहले वही मरा हुआ। मांगना
सदा सबका उपकार करना चाहिए, भले ही उपकार करने के लिए तैयार शत्रु ही सामने क्यों न हो, उसके प्रति भी उपकार करना चाहिए। मैंने शत्रु भी हो तो भी उसको उसका उपकार समान करेंगे। जैसे उदाहरण दे रहा है ये की भाषा में, जैसे वात आदि दोष रोगकारक होते हैं और जब वे सम अवस्था में होते हैं तो शरीर धारणा धातु कहे जाते हैं, वो धातु का काम करते हैं। इसका मतलब है कि उदाहरण दिया है जैसे दोष है लेकिन समान अवस्था में है तो वृद्धि करेंगे। धातु का काम करते हैं। धातु का क्या कर रहता है, पढ़ाया ना जी? हमको ही बताया, हाँ हमको ही बताया। पढ़ाया ना? यस सर। विचारों को गुप्त रखें, न अपने को किसी का शत्रु और न दूसरे को अपना शत्रु बतलाएं। किसी ने अपना अपमान किया हो उसका तथा अपने स्वामी राजा की अपने प्रति स्नेहहीनता का भी वर्णन न करें। तुम्हारा कोई अपमान कर दिया हो तो उसको सार्वजनिक नहीं करना है। राजा अगर स्वामी तुम्हारा अगर भलाई नहीं करता है, अपमान करता है, इसको उस बात को उससे मत करो। ऐसे लोग आज के समय में होंगे। जरूर। इंद्रिय व्यवहार विधि, इंद्रिय कितने थे? कह रहे हैं कि उनके जो अपने अपने विषय हैं उनके अपने अपने विषयों का उपभोग करने से न रोके। माने इंद्रियों के जो विषय हैं उनका उपभोग करने दो, लेकिन उन विषयों में से उन्हें अत्यंत लोलुप न होने। लोलुप माने पाने की आशा। लोलुपता मैंने उसके ये नहीं कि अच्छा होता है और ये हो जाता है, और इंद्रियों का उसके प्रति लोलुप नहीं होना, मतलब उसके आधीन नहीं होना है, उसके प्रति उतनी वो नई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। इंद्रियों के विषयों का परित्याग करना, परित्याग। सन्यासी का बताया है ना, तो सन्यासी का सुना ना, सन्यासी सन्यास क्या मतलब? सांसारिक की घर दरवाजा छोड़ देना ही सन्यास नहीं है। सन्यास है कि अपने इंद्रियों के विषयों से सन्यास ले, अपने ऊपर अपनी इंद्रियों पर भी कंट्रोल। धर्म अर्थ का मोक्ष सबसे परे। त्रिवर्ग का विरोध का निषेध, ऐसा कोई कार्य न करे जिससे त्रिवर्ग धर्म काम की प्राप्ति न हो। सभी धर्मों का आचरण करें, सभी शुद्धि के प्रकार दिया है। तो ये है कि नख है, गाड़ी है, इसको समय अनुसार बनाओ, धर्म की स्वच्छता करो, स्थान को सफाई करो, सुगंधित पदार्थों का सेवन करो, सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, रत्न आदि का धारण, ये सब दिनचर्या में आएगा। ये चैप्टर जो है किताब में दिया है तुम लोगों को, चैप्टर देखोगे ना, कभी नहीं है किताब इसकी सहजग है ना, तो उसमें जो दिया है अगर दिनचर्या के बारे में आ जाए तो उसको तुम लोग थोड़ा सा दिमाग में बैठा दो, पॉइंट कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कल पॉइंट याद करो। दिनचर्या में मंगल से उठना है तो ये करना है तो वो करना है, पॉइंट के अनुसार उसको ही करो और एक माइंड मेकअप करो तो आसानी से लिख लो दिनचर्या के बारे में, दिनचर्या की परिभाषा।
दिनचर्या किसे कहते हैं? हाँ, इसका विस्तृत वर्णन करें, पूरा क्वेश्चन आ जाता है, तब उसमें सब ये लिखना पड़ेगा। जैसे शरीर शुद्धि की कैसे होगा, फिर उसके बाद व्रत न होगा, व्रत में पढ़ने का जगह है कि वहाँ तथा गला में धारण करते हैं, ये महौषधि है। इससे क्या होता है? कीड़ा धारण करने से क्या होता है? ग्रहों की ग्रह होते हैं ना, ग्रहों की वही 9 ग्रह वाले हैं। छाता आदि का धारण, छाता लगाना है तो लगाना है, दंड आदि का धारण, दंड मतलब रात में कोई आवश्यकता आ जाए तो हाथ में लाठी लेकर चले, सिर में पगड़ी बांध ले या टोपी पहने और किसी को साथ में सहायता रात में चले तो बिना गंदे के नहीं चले। अपने पर हमें 5 बजे की ट्रेन पकड़नी पड़ती है, घर से 4 बजे निकले, घर का लेकर नहीं निकलते, घंटा का विकल्प नहीं है। छाता है छोटा, मेरी छत पर छोटा होगा कि भाई मौसम भी बारिश वाला था, बारिश भी बचाएगा, अच्छा है। तो जो घर से बात थोड़ा देर सुन शाम होता है तो 2-4 तो बैठे होते अपना काम शुरू कर दिए, तो गाँव खड़ा होकर हमारे तरफ तो बेहतर है। अब हम बैग से धीरे से छाता ऐसे निकाल लिए और कुछ बोले नहीं, चुपचाप तो शांत हो गए। समझ गए ना जी? धंधा गौमा निर्देश है कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, है ना? चीका टीका पढ़ोगे तो ऐसा है कि दिनचर्या के बारे में तुम पढ़ना, कभी भी हम इसके बारे में चेंज करें, ठीक है? पहला चैप्टर भी, हाँ, पहला वाला भी आयुष काम। अरे पहले इसका तो कह रहे हैं तो आयुष करने वाला तो ये है, निधि इसका भी आ सकता है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए सोच रहे हैं तुम इसका अपना अच्छा चलना मना कर सकता है। चलो अटेंडेंस दे दो। शारदा मैम का लिख रहे हैं, दे रहे हैं सब। 6-8 बच्चे, अच्छा